नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोगा पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 100 ग्राम हेरोइन की बरामद। जालंधर के हंसराज महाविद्यालय कॉलेज में HMV फिएस्टा द ट्रेड फेयर का हुआ आयोजन। मोगा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया काबू, चोरीशुदा 3 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। DGP पंजाब द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत अजय गांधी SSP मोगा, SPD बालकृष्ण सिंगला, SPD लवदीप सिंह, DSP मोगा के मार्गदर्शन में मोगा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब एंटी नारकोटिक ड्रग सेल मोगा ने एक व्यक्ति को काबू कर उसके पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद की। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP लवदीप सिंह ने बताया कि एंटी नारकोटिक ड्रग सेल मोगा ने गोपनीय सूचना के आधार पर जय सिंह वाला रोड के नजदीक गांव बुद्ध सिंह वाला निवासी गुरसेवक सिंह को काबू किया, जिसके पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद कर बागा पुराना थाना में NDPS के तहत मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं पकड़े गए आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि गहनता से पूछताछ की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हलचल। अपने मोगा जिले के SSP श्री अजय गांधी IPS जी के दिशा निर्देशों हेठ साडी एंटी नारकोटिक सैल मोगा की टीम ने एक व्यक्ति को 100 ग्राम हीरोइन के नाल फड़िया। साडे एंटी नारकोटिक सैल के ASI सुरजीत सिंह अपनी पुलिस पार्टी नाल बागा पुराना तो जय सिंह वाला रोड के उत्ते गश्त कर रहे सी तो उन्होंने एक शक्की व्यक्ति दिसिया जिहड़ा पुलिस नूं देख के उत्थों खिसकण लगा तो इन्हां ने अपनी पुलिस पार्टी के समेत उन्होंने गिरफ्तार किया। उन्होंने काबू करके उहदा नाम पता पूछा तो जिसने दस्सिया उहदा नाम गुरसेवक सिंह एलियस आकाश पुत्र काला सिंह वासी पिंड बुद्ध सिंह वाला थाना बागा पुराना है, जिसकी तलाशी लैण ते उहदे कोलों 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिहदे आधार ते उहदे खिलाफ मुकदमा नंबर 23 अधीन धारा 21 NDPS एक्ट थाना बागा पुराना विखे दर्ज किया गया। तो उस तो होर पुछगिछ करन ते सानू पता लगा उहदे खिलाफ बागा पुराना विखे ही 3 मुकदमे होर दर्ज है। जालंधर के हंसराज महाविद्यालय कॉलेज में HMV फिएस्टा द ट्रेड फेयर का आयोजन प्रिंसिपल डॉक्टर अजय सरीन की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर जालंधर के मेयर विनीत धीर सहित पार्षद सौरभ सेठ, समाज सेविका परवीन अब्रोल, इरविन खन्ना, ऋषि आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर पंजाबी सभ्याचार की झलक पेश की और सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। HMV फिएस्टा ट्रेड फेयर में पंजाबी गायक कलाकारों ने जहां पंजाबी गीतों से समा बांधा तो वहीं छात्राएं भी गीतों की धुनों पर थिरकती हुई नजर आईं। इस दौरान मुख्य अतिथि मेयर विनीत धीर ने विभिन्न गतिविधियों में विजेता रही छात्राओं को पुरस्कृत किया और लकी ड्रॉ भी निकाली। तो वहीं फिएस्टा ट्रेड फेयर में लगाए गए स्टॉल और DJ ने सभी का मन मोहा। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय सरीन ने सभी गणमान्यों को पौधे भेंट कर उनका तहे दिल से धन्यवाद भी व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कुश चावला की रिपोर्ट। हंसराज महिला महाविद्यालय के फिएस्टा 2025 के मौके पर मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथियों का मैं हंसराज महिला महाविद्यालय के परिसर में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे इस शाम के सेशन के मुख्य अतिथि
मेयर ऑफ जालंधर सिटी श्री वनीत धीर जी, ये तो उनका ओहदा है, पर मेरे लिए वो एक भाई की भांति है। सर, मैं आपका आपकी इस इंस्टीट्यूशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत का मेरा यही भाव हमारी लोकल एडवाइजरी कमेटी के सभी सदस्यों के लिए है। डॉक्टर ऋषि आर्या, श्री सुरेंद्र सेठ जी, श्री इरविन खन्ना जी, जो सब अपनी फैमिलीज के साथ आज यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। चोरी और डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी अजय गांधी द्वारा चलाए गए अभियान के तहत डीएसपी धर्मकोट रमनदीप सिंह के नेतृत्व में काम कर रही कोट इसे खां थाना की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब उन्होंने मोबाइल फ़ोन छीनने वाले 2 नाबालिग आरोपियों को काबू किया। उनके पास से अलग अलग स्थानों से चुराए गए मोबाइल फ़ोन और 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। डीएसपी धर्मकोट रमनदीप सिंह ने कहा कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने तोतल वाली गली कोट इसे खां से एक राहगीर का मोबाइल फ़ोन छीना। इस संबंध में बीती 17 जनवरी को मामला दर्ज किया गया था। मानव खुफिया जानकारी और तकनीकी सहायता से नाबालिग अपराधी और उसके साथी को काबू किया गया और उनसे मोटरसाइकिल और चोरी का मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान उनसे पहले चुराई गई 2 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई। उन्हें माननीय अदालत में पेश किया जाएगा, हिरासत में दिया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट हलचल। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਮਿਤੀ 17/1/2025 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਹਿਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਤਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦੌਲੇਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਹਿਰੀ ਤੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। शहर को अपराध मुक्त बनाने के संकल्प के तहत फाजिल्का के एसएसपी वरिंदर सिंह बराड़ के नेतृत्व में थाना खुइयां सरवर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 3 युवकों को काबू किया है, जिनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई। फिलहाल आरोपियों को माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट हलचल। ਮਿਤੀ 8/9/2025 ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰਾ ਦੀ ਢਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 17 ਮਿਤੀ 15/2/2025 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 303 ਬੀਐਨਐਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਮ
ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ मोटरसाइकिल भी बरामद होने की आस है। पिछले दिनों अमेरिका में ट्रंप के द्वारा कानून में सख्ती करने के उपरांत पहला विमान 5 फरवरी और आज दूसरे विमान में अमेरिका से 119 भारतीय डिपोर्ट होकर अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिनमें 67 लोग पंजाबी हैं, जिनमें से एक नौजवान जतिंदर सिंह निवासी गांव बंडाला पत्ती हिंदू की। जंडियाला गुरु के परिवार ने हमारी टीम से बातचीत के दौरान बताया कि 5 महीने पहले वे अमेरिका में रोजी रोटी कमाने गया था, जिसके लिए उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन और जो लड़की की शादी के लिए गहने रखे थे उन्हें बेचकर 45 लाख रुपए एजेंट को दिए थे। उन्होंने कहा कि वे सरकार से नौकरी देने की अपील करते हैं। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। देखो सरकार इतने नौकरियां दवे ते नौजवान जान, इस करके जा रहे हैं। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਖੋਗੀ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਵੀਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਇਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਕਿ ਵੀਰ ਗਾੜੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਏਜੰਟ ਗਾੜੀ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ? 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ? 45 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ, ਕੀ ਆਸ ਕੀ? ਆਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਘੱਲੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੂਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ 10 ਵਜੇ, 10 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 45 ਲੱਖ? ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆ, ਘਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਸ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇ। ਭੈਣ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ, ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਮਾਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਮਾਊ ਤੇ ਬਣਾਊ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਵਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। अमृतसर में पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित महिंद्रा और उनके साथियों ने हाथों में हथकड़ी डालकर हाल बाजार के बाहर मोदी सरकार का पुतला फूंक प्रदर्शन किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती है, लेकिन वे इस दोस्ती का जवाब गलत तरीके से दे रहे हैं, हमारे भारतीय नागरिकों को देश से निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी पहले 56 इंच का सीना दिखाते थे, लेकिन अब 26 इंच का भी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मोदी को फिर से 56 इंच का सीना दिखाने की ज़रूरत है, ताकि अमेरिका जैसे देश को भी पता चल सके कि वह भारतीयों का किस तरह अपमान करते हैं।
उन्होंने कहा कि पूरा देश एकजुट है, लेकिन पंजाब और अमृतसर को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका से डिपोर्ट के माध्यम से आने वाले सभी विमानों को अमृतसर में उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को हथकड़ी लगाकर वापस उनके देश भेजना और उनका अपमान करना बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर के राजा सांसी क्षेत्र के गांव चविंडा कलां के एक युवक की कनाडा में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक दीदारजीत सिंह की उम्र करीब 22 वर्ष है। वह परिवार में एक लौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। युवक की मां की पिछले वर्ष मौत हो गई थी और परिवार सदमे में था। उसके बाद जब युवक की मौत की खबर सामने आई तो परिवार फिर से सदमे में आ गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्य हीरा सिंह ने बताया कि उनका इकलौता बेटा 2 वर्ष पहले कनाडा चला गया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें वर्क परमिट मिल गया। हाल ही में वे ब्रैम्पटन से कार में काम पर जा रहे थे, तभी कार विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्राले से टकरा गई और दीदारजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में उनके साथ गुजरात की एक लड़की और महाराष्ट्र का एक लड़का भी था जो गाड़ी चला रहे थे। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पीड़ित परिवार ने एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और अन्य समाजसेवी संगठनों से अपने बेटे का शव पंजाब वापस लाने में मदद की अपील की है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਦਾਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਦਾ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਆਹ ਕਿ ਕੁਆਰਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਆਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ, 1 ਕਾਕਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਕੇ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ? ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਸ ਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਸ ਤੇ ਗਏ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਟਰਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰ ਗਏ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਸੀ, 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਏ? ਇਹ ਕੁੜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੰਬੇ ਦਾ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ? 3 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, 22-23 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਬਹੁਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਗਏ ਨੂੰ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਛਡਾ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। 2 ਭੈਣਾਂ, 1 ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿੱਕੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੀ। हाँ, काम ते जान रहे, ट्रक वज्जा विच। गत दिवस अमेरिका द्वारा भेजी गई दूसरी फ्लाइट में करीब 116 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस भेजा गया। ये लोग सैन्य विमान के जरिए अमृतसर के गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। सुबह करीब 5 बजे इन्हें उनके घरों के लिए रवाना किया गया। इनमें करीब 65 पंजाबी भी हैं जिन्हें डिपोर्ट कर उनके वतन वापस भेजा गया। इनमें से एक है अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के घनश्यामपुरा गांव के रहने वाले हरप्रीत सिंह। उनकी उम्र करीब 23 वर्ष है। जब हमारी टीम उनके घर पहुंची तो उनके घर की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हरप्रीत सिंह के पिता कबड्डी के खिलाड़ी थे और खेलते समय उनका पैर टूट गया था। वे बहुत गरीब परिवार से हैं और केवल उनकी माँ ही काम करती है और उनका छोटा भाई सैलून में काम करता है। उनकी छोटी बहन पढ़ाई कर रही है। जब हमारी टीम ने परिवार वालों और हरप्रीत सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि हरप्रीत सिंह पिछले वर्ष जुलाई में इटली गया था। वहाँ उसने 3 महीने बिताए और फिर उसने एजेंट के जरिए अमेरिका जाने के बारे में सोचा।
उन्होंने कहा कि वे मैक्सिकन और तेजवान फ्लाइट से गए थे और 24 जनवरी को कैलिफोर्निया में पकड़े गए। वहीं पीड़ित हरप्रीत सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन पर करीब 40 लाख रुपयों का खर्च आया था, जो उन्होंने गांव वालों और रिश्तेदारों से इकट्ठा कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने जवान बेटे को विदेश भेजा था। तो वहीं परिवार ने मांग की है कि उन एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो इन मासूम लोगों को धोखा देकर अवैध रूप से विदेश भेज रहे हैं। मैं जी 22 जुलाई गया वा इतों दिल्ली एयरपोर्ट तो इटली गया। मैं इटली में रहा 3 महीने। 3 महीने के बाद मैं गया बार्सिलोना तो मैं स्पेन गया। स्पेन तो मैंने उन्होंने चाढ़िया सलवाडोर तो मैं गया फिर गुआटेमाला तो मैं कैनिगन गया। कैनिगन मैं इतने 1.5 महीना रहा। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਜਾਣ ਦਾ? मैं घरों ही वैसे ही गया। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸੀ? ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬਸ। ਜਲੰਧਰ ਜਲੰਧਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਲੰਧਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਿਆ? ਵੈਸੇ ਇਹੀ 40-42 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਭਾਜੀ ਬੀਤਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਢਿੱਡ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ। ਜਨਾਨੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਚਲ ਜਨਾਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਢੀ ਟੋਕੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ। एक हरप्रीत सिंह जी गया जी, एक लड़की है, एक मुंडा सलून का काम करता है। जालंधर के लिंक रोड पर स्थित अरोड़ा रेटिना एंड आई अस्पताल ने बच्चों, युवाओं और आम जनता को अच्छी सेहत देने के उद्देश्य से एक अनूठा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट, रोटरेक्ट क्लब और जिला प्रशासन इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में अपना अहम योगदान डालेंगे। अस्पताल के पेरिफेरल विजन सेल्फ टेस्ट के तहत बच्चे और युवा खुद अपनी आईसाइट की जांच कर सकेंगे। इस अवसर पर डीसी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर दोनों क्लबों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में जिला प्रशासन की ओर से अपना हर प्रकार का योगदान देने का उन्हें आश्वासन भी दिया। इस मौके पर अस्पताल के एमडी डॉक्टर अमनदीप सिंह अरोड़ा ने मुख्य मेहमान डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल को इस प्रोजेक्ट की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर रोटरी क्लब जालंधर वेस्ट के पीडीजी रोटेरियन डॉक्टर एसपीएस ग्रोवर, क्लब प्रेसिडेंट रोटेरियन टीपीएस बजाज, सेक्रेटरी रोटेरियन तरसेम सिंह भोला, प्रेसिडेंट इलेक्ट रोटेरियन डॉक्टर पूजा कपूर, पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन पीएस बिंद्रा, पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन इंजीनियर कुलदीप सिंह और डॉक्टर अशमीत सिंह भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਜੀ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ अरोड़ा वालों जी, डॉक्टर अमनदीप अरोड़ा वालों अरोड़ा आई हॉस्पिटल में हम यहाँ पे आए हैं और लो विज़न अवेयरनेस मंथ जो हम मना रहे हैं फरवरी में, उसके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रीसाइट विजन फाउंडेशन एंड रोटरी क्लब के थ्रू जितने भी हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे एक विज़न चार्ट इन्होंने एस्टेब्लिश करना है। कोई भी बच्चा या बुज़ुर्ग या बड़ा अपनी विज़न जो है वो उस चार्ट के थ्रू चेक कर सकता है एंड उसमें अगर कोई कमी आती है तो या यहाँ पे आके दिखा भी सकते हैं। और दे आर डूइंग ए वेरी नोबल इनिशिएटिव, जिसमें छोटे बच्चों को स्पेशली जो स्कूलों में है उनको अपनी अगर लो विज़न है उसके बारे में पता लग सकेगा।
तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका पूरा सपोर्ट कर रही है। रोटरी क्लब से डॉक्टर ग्रोवर और इनकी टीम आई हुई है, दे ऑल्सो सपोर्टिंग इट। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, सभी जो भी सुन रहे हैं हमारे यहाँ के दर्शक, कि अपनी विज़न जो है वो ज़रूर चेक करवाए अपने नियरेस्ट किसी भी हॉस्पिटल से। ਅਰੋੜਾ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਰੋਟਰੈਕਟ ਕਲੱਬ ਆਫ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਲੱਬਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੋ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਥ ਹੈ, ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਿਅਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਮਾਇਓਪੀਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ख़त्म करिए। अशोकनगर वेलफेयर एसोसिएशन जालंधर की ओर से एक शाम माँ के नाम माता की चौकी का आयोजन अशोकनगर में बड़ी ही धूमधाम एवं श्रद्धा भाव से किया गया, जिसमें सर्वप्रथम माँ की पावन ज्योति प्रज्वलित करने की रस्म अदा की गई। उपरांत अशोक शर्मा और कुमार आशु शर्मा ने अपनी मधुर स्वर लहरियों से माँ के मनमोहक भजनों का गुणगान कर भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस चौकी में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मां के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें एसोसिएशन के सदस्यों ने विशेष रूप से सम्मानित किया। इस चौकी में देर रात तक प्रभु भजनों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान IS निज्जर, जनरल सचिव कमल किशोर सिक्का, सरप्रस्त तारन सिंह, राजीव ढिंगरा, हरजिंदर सिंह लाडा, GS संधू, SK जुनेजा, KK गांधी, रमन अग्रवाल, हरीश चड्डा, जगनदीप सिंह, संदीप शर्मा सहित सभी सदस्यगण और बड़ी संख्या में मां भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं ते तेरे कोलो महारानी कई होर भी कम कराने ने, मैं ते तेरे कोलो महारानी कई होर भी कम कराने ने। हमारे बाबूजी सामने बैठे हैं, नित्य प्रमाण देखते हैं। जो सुसिद्ध धाम में जो हमारी माँ विराजमान है ना, ऐसे ऐसे चमत्कार करती है वो माँ बैठी हुई वहां पर, ऐसी दिव्य शक्तियां वहां पर आती हैं। माँ के घंटों की गूंज सुनाई देती है रात में, ऐसे पवन के झोंके आते हैं, माँ के घंटे ऐसे गूंजते हैं, अंदर एक रोमांच पैदा हो जाता है। जैसे ही माँ के भवन में जाकर माँ का दर्शन करते हैं, साक्षात्कार हो जाता है माँ का। मैं ते तेरे कोलो महारानी कई होर भी कम कराने, मैं ते तेरे कोलो महारानी कई होर भी कम कराने ने। जो कीते मेहरबानी है, जो कीते मेहरबानी है, जो कीते मेहरबानी है, जो कीते मेहरबानी है, पर ओ तो सब पुराने ने। मैं ते तेरे कोलो महारानी कई होर भी कम कराने ने, तेरे कोलो महारानी कई होर भी कम कराने। हाँ मैं ते तेरे कोलो महारानी कई होर भी कम कराने ने, मैं ते तेरे कोलो महारानी कई होर भी कम कराने। हाँ जो कीते मेहरबानी है, जो कीते मेहरबानी है,
मुश्किल से मुश्किल आंदी गई, मुश्किल से मुश्किल श्री कृष्ण बोलो जय राधे श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जालंधर के प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य विशेष तौर पर माथा टेकने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर परिसर की परिक्रमा कर मां भगवती के समक्ष नतमस्तक होकर विश्व की मंगल कामना की। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की ओर से लाल सिंह आर्य को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा, शीतल अंगुराल, राजेश बागा और अजमेर सिंह बादल भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। पंजाब की त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। आज जालंधर में 51 शक्तिपीठों में एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ श्री देव तालाब मंदिर में मुझे आज पूजन और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरा मैया की कृपा है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे विकसित भारत में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, यहाँ के लोग सुखी हों, उनका कल्याण हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं पुनः उनके चरणों में वंदन करता हूँ। मुझे लगता है ये मामला कहीं ना कहीं किसी भी देश के अपने निर्णय पर आधारित होता है और अमेरिका ने पहली बार नहीं, कांग्रेस की सरकारों के समय भी थी और ऐसी बहुत सारी सरकारें थी। चाहे फिर भारत में भी हम लोग कह रहे हैं कि जो बाहरी लोग आ गए बांग्लादेशी, उनको वापस आना चाहिए, भेजना चाहिए, भेज रहे हैं। तो ये उनके देश का निर्णय होता है और मुझे लग रहा है अमेरिका ने ऐसा ही निर्णय किया है। उसमें हमको किसी भी कीमत पर ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब ये हमको वापस क्यों भेज रहे हैं। विरोधी दल मुझे लगता है विरोधी दलों की सरकारें जब रही है एनडी गठबंधन, तब भी लोगों को भेजा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका गए थे, उन्होंने इस संबंध में बहुत डिटेल बातचीत की होगी और इसलिए मुझे ऐसा लगता है अमेरिका और भारत के जो वैश्विक संबंध है उसमें भारत के विकास, भारत के सम्मान, भारत के स्वाभिमान और सीमा की रक्षा, उसके आर्थिक विकास में अमेरिका का बड़ा योगदान रहा है। मुझे लगता है कि जो भी वापस हमारे लोग आ रहे हैं वो कहीं दूर और किसी देश में नहीं जा रहे, बल्कि अपनी धरती पर आ रहे हैं। एक और बात पर मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों ने जो भारत डिपोर्ट होकर के वापस आ रहे हैं, काफ़ी पैसा उनका लगा है, 40 से 50-60 लाख तक उन्होंने खर्चा किया है, अपने घर गिरवी रखे हैं, अपनी ज़मीनें गिरवी रखे हैं। कहीं ना कहीं उनकी भरपाई किस तरह से होगी, क्योंकि इमिग्रेशन वाले जहाँ जो एजेंट लोग हैं वो लगातार ऐसे लोगों को अपनी बातों में उलझा करके उनका पैसा हिंडने में मुझे लगता है जो एजेंट है, जिन एजेंट की चुंगल में षड्यंत्र पूर्वक उनको ले आया गया है, उन एजेंटों पर, उन षड्यंत्रकारियों पर प्रभावी कार्रवाई हो। मुझे लगता है तब कहीं ना कहीं जाकर हमारे जो लोग अनजाने में या बहुत बड़े ख्वाब जिनको दिखा दिए जाते हैं उनके कारण वो अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी रखकर पहुंच जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बचा जाएगा। और मुझे लगता है इस संबंध में सरकार कोई ना कोई भविष्य में निर्णय लेगी। श्री संकट मोचन बालाजी सेवा संघ जालंधर की ओर से श्री बालाजी महाराज की भव्य चौकी का आयोजन श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर में बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया गया। इस अवसर पर गायक हिमांशु वत्स ने बालाजी के भजनों का गुणगान कर भक्तों को भक्ति रस की गंगा में प्रवाहित किया, तो वही सुंदर और
मनमोहक फूलों से सुसज्जित बालाजी का दरबार दर्शनीय रहा। इस अवसर पर संघ के सदस्यों की ओर से आए हुए गणमान्यों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस चौकी में बड़ी संख्या में भक्तों ने हाजिरी लगाकर अपने पारिवारिक सुख की मंगल कामना की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ही कहता है। आइए एक भजन की अरदास, एक उसके बाद जैसे समिति की आज्ञा। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा, जीतूंगा एक दिन मेरा। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। सबके हो बाबा मेरे भी बन जाओ, सबके हो आते मेरे भी आ जाओ। मेरा घर छोटा सा पर तेरा है बाबा, वो मेरा घर नहीं घर है बाबा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मोगा पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 100 ग्राम हेरोइन की बरामद। जालंधर के हंसराज महाविद्यालय कॉलेज में HMV फिएस्टा द ट्रेड फेयर का हुआ आयोजन। मोगा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया काबू, चोरीशुदा 3 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।